अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों का एग्ज़ाम 14 दिसंबर और 15 दिसंबर दोनों को होने वाला है। तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। जो देखिए अहम क्वेश्चन हैं, सारे सवालात आप लोगों से ही रिलेटेड हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं इस चैनल से वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो सके। क्योंकि हर रोज़ आप लोगों को उर्दू पेडागोजी का क्लास देखने को मिलता है। तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये सारे सवालात उर्दू पेडागोजी के हैं और पूछे गए सवालात हैं और आप लोगों से रिलेटेड हैं ये सारे क्वेश्चन। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। एक प्राइमरी टीचर तालिबे इल्मों के सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकते हैं। किस तरह से फ़रोग़ दे सकते हैं ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, यानी ख़ास सुनने की सरगर्मी, प्राइमरी टीचर सुनने की महारत के बारे में बोल रहे हैं। महारतें कुल 4 प्रकार के होते हैं। 4 हैं, L, S, R, W। कुल 4 महारत हैं। तो ये इसमें 4 में सुनने की महारत की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकते हैं। तो ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, यानी जितने सुनने की सरगर्मी है उन्हें उनके रोज़मर्रा से जोड़ कर के करेंगे तो उनके लिए नशोनुमा होगा, फ़रोग़ दे सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए ये क्या बोल रहा है। तलबा से इनफरादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछेगी कि उन्होंने जो सुना उसे बताइए। जब तलबा बोल रहे होंगे तो वह तवज्जो से सुनेंगी। वह तलबा को बार बार यह याद दिलाएगी कि वह क्या सुन रहे हैं, उस पर गौर करेंगे। ऐसा नहीं है। सबसे अहम ऑप्शन है कि ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर उन्हें सुनने की महारतों को नशोनुमा दे। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले पशमुनज़्ज़िर के तलबा हैं। उनके लिए वह इजाफ़ी मदद कभी अपनी जिस्मानी हरकत से और ज़ुबानी इजहार ख़याल के दौरान अपने तलबा के साथ ताली बजाकर लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ और माना का इजहार करती हैं। दर्ज झेल महारतों में से वह किस पर मरकूज़ करती हैं। यानी एक टीचर हैं क्लासरूम की, वो ज़ुबान बोलने वाले पस मंज़र यानी तलबा से कभी जिस्मानी हरकत, हाथ हो, आँख हो, उंगली हो, टखना हो, ये सभी से जिस्मानी हरकत से और ज़ुबानी भी इजहार ख़याल को उनके दौरान तलबा के साथ ताली बजाने की लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ माना का इजहार करती है। तो देखिए वो कौन सा मरकूज़ कर रही है। वो अपनी जिस्मानी और ज़ुबानी दोनों हरकत के साथ उन्हें इजहार करती हैं। तो देखिए ये क्या कर रही हैं, ले या परगमेटिक्स या देखिए शौतियाती शऊर या फिर देखिए संकिष्ट कर रही है। तो देखिए ये अपनी जिस्मानी और ख़यालाती ज़ुबानी शब्द के बारे में कर रही है। तो शौतियाती शऊर को सी इज ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुअश्शिर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत जहानियत है। कैसी जहानियत है? मुतबादिल है या लिसानी है या बाहमी राबता है या गैर बाहमी है।
तो ये मुअश्शर अंदाज से दूसरे के साथ इजहार ख्याल को समझने की अहलियत बाहमी राबता है। सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टीचर तालिबे इल्म के गलत जवाब पर मुशब्बित ढंग से उसका हौसला बढ़ाती है और अपनी समझ का मुजाहरा करती है तो किस तरह से करती है? तालिबे इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना, या लिसानी नशोनुमा को बढ़ावा देने के लिए, या आमोजिश के मुख्तलिफ मुतअय्यन असूलों को इख्तियार करना, या इदारा की नशोनुमा को बढ़ावा देना। तो देखिए ये एक टीचर हैं जो तालिबे इल्म के गलत जवाब पर मुअश्शिर ढंग से उसका हौसला बढ़ाती हैं। वो उनको जो बता रही हैं उन्हें अगर उनसे पूछ रही है वो गलत भी जवाब दे रहा है या दे रही है तो उन्हें सही ढंग से उसको हौसला बढ़ाती है, समझ का मुजाहिरा करती है, अपने ही जज्बात में मुजाहिरा करती है। तो वो किस तरह की मुजाहिरा कर रही है ये देखिए। तालिबे इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी तालिबे इल्म है जो बच्चे हैं उनके ही ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक तालिबे इल्म जिस्मानी हशी, ज़हनी कमज़ोरी या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता तो उसके लिए सिर्फ क्या होगी? ये देखिए, अलग से क्लास या क्लासरूम का इंतज़ाम, या इंसानियत पर मबनी तालीम, या मखसूस ज़रूरियात की तालीम। तो उनके लिए अलग से क्लास भी नहीं होंगे, क्लासरूम का इंतज़ाम भी नहीं होगा, इंसानियत पर मबनी तालीम भी नहीं होगा। उनके लिए अगर एक तालिबे इल्म है जो जिस्मानी हसी, ज़हनी कमज़ोरी में सीखने का माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता है तो उनके लिए मखसूस ज़रूरियात की तालीम देंगे ताकि वो दिलचस्पी बने और दिलचस्प लाए पढ़ने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है जांच का मेयारी है एक, क्या है एक? ये देखिए, अंदाज़ा कद्र की गाइडलाइन, या सवाल के मुताबिक नंबरों की तकसीम, या तालिबे इल्म की सलाहियत की आम तासीर, या अंदाज़ा कद्र के ज़रिए ज़राए। तो ये देखिए क्या है, जांच की मेयार हैं एक, किस पर मबनी है जांच की मेयार? तो ये है अंदाज़ा कद्र की गाइडलाइन। जब तक अंदाज़ा हम नहीं करेंगे, उन्हें उन कद्र में नहीं पढ़ाएंगे, गाइडलाइन नहीं करेंगे तो जांच की मेयार कैसे बनेगी? तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अदब की एक ऐसी सिन्फ जिसमें मुसन्निफ़ अपने सफ़र का हाल अदबी अंदाज में बयान करता है, वह है? कैसे बयान करता है? वह है आप बीती, या सफ़रनामा, या सवाहें, या रिपोर्टाज। तो वह क्या है ये पूछ रहा है। तो अदब की एक ऐसी सिन्फ है जिसमें मुसन्निफ़ अपने सफ़र का हाल अदब अंदाज में बयान करता है, वो है सफ़रनामा। बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफ़रनामा में ही बयान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तामीरियत का नज़रिया है जहाँ तलबा क्या रखता है तामीरियत के नज़रिया हमें? ये देखिए आप लोग क्या कह रहा है, तलबा खुद अपने तजुर्बात, अपनी समझ और मालूमात के ज़रिए दुनिया के बारे में अपनी राय बताते हैं। यह देखिए, कई तरह की मुख्तलिफ ज़रूरों चीज़ों को पढ़कर एक अच्छा नतीजा हासिल करना, या टीचर के ज़रिए सीखना और तहकीक और मीडिया के ज़रिए अपने नज़रियात बताना, या पढ़ने के इमदादी सामान बनाना और तज्ज़िया से फ़ायदा हासिल करते हैं। तो तामीरियत का नज़रिया है
جہاں طلبہ اپنا دیکھیے طلبہ خود اپنے تجربات، اپنے جذبات، اپنے سمجھ کے ذریعے، معلوم کے ذریعے دنیا کے بارے میں اپنی رائے بتاتا ہے۔ تعمیریت کا نظریہ یہی ہے۔ تو اے از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ کیا کہہ رہا ہے؟ پیغام کے خاص پہلوؤں پر غور کرنا اور ان میں فرق کرنا، جیسے آوازیں، لفظوں کے زمرے اور علم الاصوات میں فرق کیا جاتا ہے، وہ سرگرمی کیا کہلاتی ہے؟ جیسے پیغام کے خاص پہلو پر غور کرنا، فرق کرنا اور آوازیں، لفظوں کے زمرے کو علم الاصوات میں فرق کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، پڑھنا یا لکھنا یا سننا یا بولنا۔ تو پیغام کے خاص پہلو پر غور کریں گے ہم، جب تک سنیں گے نہیں صحیح ڈھنگ سے، کیسے غور کریں گے، کیسے ان آوازوں کو پہچانیں گے؟ تو ان کی سرگرمی ہوگی سننا۔ سی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے؟ مضمون مرکوز رویہ کہلاتا ہے جہاں آموزش ہوتی ہے۔ کیسی آموزش ہوتی ہے طلبہ کی، یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، طلبہ کے دلچسپیوں پر یا کورس کے مواد پر یا ٹیچر کے اپنے مضمون کی دسترس پر یا تعلیمی ٹیکنالوجی پر۔ تو مضمون مرکوز رویہ کہلاتا ہے کہ کورس کے مواد پر آموزش ہوتی ہے اس میں۔ تو بی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ غیر معمولی ذہانیت کے اشارے حاصل ہوتے ہیں ان کے ذریعے۔ کن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے غیر معمولی ذہانیت کے اشارے حاصل کن کے ذریعے ہوتی ہے یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے آپ لوگ، کن کے ذریعے ہوتی ہیں؟ آئی کیو ٹیسٹ یا اے کیو ٹیسٹ یا ٹیچر اور والدین یا مجموعی اسکول ریکارڈ۔ تو غیر معمولی ذہانیت جو ہوتی ہیں تو ان کے لیے غیر معمولی اسکول ریکارڈ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا اسکول ریکارڈ مجموعی دیکھا جائے گا۔ تو ڈی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، ایک مڈل اسکول کی ٹیچر روزانہ اخبارات، ایک ٹیچر ہے جو مڈل اسکول کی ہے، وہ روزانہ اخبارات، رسالوں، مضامین سے ملتی نیشنل آرگنائزیشن سے متعلق کیریئر سے متعلق معلومات ایک سے زیادہ زبان میں حاصل کرتی ہیں۔ اس مواد کا استعمال طالب علموں کی مدد کر سکتا ہے۔ کس طرح سے مدد کر سکتا ہے یہ پوچھ رہا ہے۔ ایک مڈل اسکول کی ٹیچر ہے جو روزانہ اخبارات، رسالوں، مضامین سے یعنی نیشنل آرگنائزیشن کرتی ہے، یعنی انہیں آزماتی ہے، آزمائش کرتی ہے، متعلق معلومات ایک زبان سے دوسری زبان میں، ایک سے زیادہ زبان ہے، یعنی ان کے مدر ٹنگ بھی ہو گیا اور ایک سے الگ دوسری زبان بھی ہو گئی، ان کے زبان میں، دو زبانوں میں وہ حاصل کرتی ہے۔ مواد کا استعمال طالب علموں کی مدد کر سکتا ہے۔ کس طرح سے مدد کر سکتا ہے یہ پوچھ رہی ہے۔ تو دیکھیے، مختلف طرح کی ذو لسانی کمپیوٹر اور اورینٹ ورک کو شناخت یا ان حالات سے واقف ہو سکے گی کہ کس طرح دوسرے ملک سے لوگ ہجرت کریں گے۔ یا دیکھیے اگلا آپشن، دیکھیے ذو لسانی ہونے کی وجہ سے وہ گلوبل سوسائٹی کے فائدوں سے واقف ہوں گے۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ کہیں رہنے اور کام کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ دیکھیے، ایک مڈل اسکول کی ٹیچر روزانہ اخبارات یعنی رسالوں، مضامین سے آرگنائزیشن کرتی ہیں۔ تو وہ کس طرح سے کر رہی ہیں یہ دیکھیے، ذو لسانی ہونے کی وجہ سے
नुज़ूल शानी की वजह से वह वुलवेल सोसाइटी के फ़ायदों से वाकिफ़ होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। नुज़ूल शानी का मतलब ही है बहुभाषिकता, तो इसीलिए वो ज़ुल शानी होने की वजह से कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सुनने और बोलने की जांच की सरगर्मी में आप दर्ज जेल में मकानों की जांच किस तरह करेंगे, इशारा कीजिए। टीचर, दिल्ली की हवा इतनी कहर आलूद क्यों है? तालिबे इल्म 1 बोल रहे हैं ज़्यादातर धुएं और धूल की वजह से। तालिबे इल्म 2 बोल रहे हैं मेरा भी ख्याल है कि गहरा आलूद है। तो देखिए 1 ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहे हैं। तालिबे इल्म 1 गलत जवाब और तालिबे इल्म 2 सही जवाब है। 2 ऑप्शन देखिए, तालिबे इल्म 1 सही जवाब और तालिबे इल्म 2 गलत जवाब। तो तालिबे इल्म 1 जो है वो देखिए ज़्यादातर धुएं और धूल की वजह से ये सही जवाब दे रहे हैं, और तालिबे इल्म 2 जो है वो गलत जवाब दे रहे हैं, इसीलिए बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंग्रेजी लफ्ज़ स्केच का हम माना लफ्ज़ है। तो स्केच का हम माना लफ्ज़ पूछ रहे हैं क्या है। तो देखिए मजमून है या तलखीश है या रिपोताज है या खाका है। तो ये क्या है, अंग्रेजी लफ्ज़ स्केच का माना खाका है। डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान की तदरीस तालिबे इल्मों को मुस्तनद और बामाने तबादला ख्याल पर जोर देती हैं। किस तरह से जोर देती हैं ज़ुबान की तदरीस में तालिबे इल्मों को? तो कवायद और तर्जुमा पर या ज़ुल-लिशानी पर या इबलाग पर या गैर रस्मी पर। तो देखिए ज़ुबान की तदरीस में तालिबे इल्मों को मुस्तनद और बामाना तबादला पर जोर देती है, इबलाग पर। सी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों देखिए ये उर्दू पेडागोजी के 15 सवालात थे और सारे सवालात आप लोगों से ही जुड़े हुए हैं। ये ऐसा ही सवाल देखने को एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा और ऐसा ही सवाल पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों मेहनत कीजिए, सफलता आप लोगों को खुद ब खुद मिलेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब में, तो आप लोग ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और अपने अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। और इस चैनल से आप लोग जुड़िए, सारे सवालात देखने को मिलेगा, वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो या तो फिर उर्दू पेडागोजी हो या पैराग्राफ हो, सभी नज़्म और नस्र सभी को हल कराया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को इस एग्ज़ाम तक फ़ायदा हासिल हो सके। एग्ज़ाम भी अब नज़दीक ही है, होने वाला है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, सही ढंग से और शिद्दत से कीजिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।